नमस्कार, झारखंड संध्या समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं दिन भर की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में नियोजन नीति का विरोध कर रहे छात्रों में दो फाड़, जानिए कैसे शुरू हुआ विवाद। झारखंड में 60-40 आधारित नई नियोजन नीति का कई छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया था। साथ ही छात्रों के द्वारा डिजिटल आंदोलन भी किया गया। ट्विटर पर #60-40 नए चलतों के नारे के साथ सरकार की नई नीति का जमकर विरोध हुआ और करीब 3.5 लाख ट्वीट किए गए। लेकिन अब छात्र संगठनों में दो मत सामने आ रहे हैं। पूरा विरोध दो गुटों में बंट गया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड यूथ एसोसिएशन और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने बीते कुछ दिनों पहले नई नियोजन नीति के विरोध में 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव, 9 अप्रैल को मशाल जुलूस और आगामी यानी कि सोमवार को यानी कि 10 अप्रैल को झारखंड बंद आहूत किया था। लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो के निधन के बाद झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने प्रेस वार्ता बुलाकर यह ऐलान किया कि जगन्नाथ महतो के सम्मान में कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है और 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया गया है। इसके बाद झारखंड यूथ एसोसिएशन ने बीते शनिवार को प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उनके द्वारा झारखंड बंद तय तारीख को ही किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय संयोजक इमाम शफी ने कहा कि हमने तैयारी कर ली है और हम अडिग हैं। आप सबको बता दूं कि सोमवार को यानी कि 10 अप्रैल को आहूत झारखंड बंद को झारखंड यूथ एसोसिएशन, झारखंड उलगुलान मार्च, पंच परगना फाइटर, आदिवासी छात्र संघ, आमिया, आदिवासी संगल अभियान और अन्य आदिवासी मूलवासी संगठनों ने इसे समर्थन दिया है। ऐसे में यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि झारखंड में नई नियोजन नीति का विरोध कर रहे छात्रों में आपस में विवाद हो गया है। दो अलग अलग विचार और नेतृत्व के साथ यह प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में इस विरोध में मजबूती जस की तस रहती है, या बढ़ती है या घटती है, यह जो है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सोमवार को झारखंड बंद है, जिसमें झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन हिस्सा नहीं ले रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने दी ईस्टर की बधाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईस्टर की बधाई ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा, ईस्टर के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। प्रेम, दया, क्षमा, मानवता और करुणा का यह पावन पर्व सभी को स्वस्थ जीवन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। मध्य प्रदेश को हराकर झारखंड की महिला फुटबॉल टीम बनी ग्रुप चैंपियन, क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की महिला फुटबॉल टीम 27वीं हीरोज नेशनल सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने ग्रुप की चैंपियन बन गई। प्रतियोगिता में 31 टीमें हिस्सा ले रही है और झारखंड को ग्रुप 4 में छत्तीसगढ़, लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के साथ रखा गया है। शनिवार को झारखंड ने अपने आखिरी लीग मैच में मध्य प्रदेश को 3-0 से हराकर ग्रुप चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। झारखंड की खेल नीति में खिलाड़ियों को नौकरी देना प्राथमिकता नहीं, 23 सालों में सिर्फ 44 को ही मिली है नौकरी। झारखंड के खेल नीति में खिलाड़ियों को नौकरी देने के मामले को कभी भी प्राथमिकता के स्तर पर नहीं रखा गया। ऐसे में राज्य निर्माण के बाद से राज्य के खिलाड़ी नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं। मजबूरी में उन्हें केंद्रीय संस्थानों या फिर दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें कुछ नौकरी पाने के लिए सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी उम्र गुजर जाने के बाद तरसते रह जाते हैं। हकीकत में खेल और खिलाड़ियों के मामले में झारखंड हमेशा आगे रहा है। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में झारखंड का परचम लहराया है। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक, कुश्ती, नॉन बॉल सहित अन्य खेल शामिल हैं। खिलाड़ी तो पूरी मेहनत और लगन से पदक जीतकर अपने राज्य का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनके इस मान का सम्मान नहीं कर रही है। खिलाड़ी जब पदक जीतकर आते हैं तो उनको सरकार से उम्मीद रहती है कि उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी ओर इन 23 सालों में सीधी नियुक्ति के माध्यम से अब तक केवल 44 खिलाड़ियों को ही रोजगार मिल पाया है। बाकी खिलाड़ियों की उम्र इंतजार करते करते पार हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 2 तक का पाठ्यक्रम तैयार, 12वीं तक के लिए भेजा निर्देश। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा नीति के तहत कक्षा 2 तक पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो गया है, जबकि कक्षा 3 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 5 वर्ष तक की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इसके लिए सभी राज्यों से जानकारी मांगी गई थी। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। अब उसी आधार पर राज्य की ओर से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम राज्य सरकार की सहमति के लिए भेजा जाएगा।
झारखंड में कोरोना के 6 नए मामले, कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 57। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए मामले में वृद्धि हो रही है। कई राज्यों में तो मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच जो है झारखंड में भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। आप सबको बता दो कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6 नए मामलों की पुष्टि हुई। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि 24 घंटे के अंदर 7 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के 57 एक्टिव मामले हैं। आप सबको बता दो कि झारखंड में 24 घंटे में जिन जिलों में कोरोना के नए मामले की पुष्टि हुई है उनमें देवघर, कोडरमा और रांची शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देवघर में 3, रांची में 2 और कोडरमा में 1 नया केस मिला है। वहीं रिकवर होने वाले लोगों में देवघर के 4 और हजारीबाग के 3 लोग शामिल हैं। आप सबको बता दूं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 2 दिन पहले जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से राष्ट्रीय स्तर पर एसओपी जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम जो है 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करेंगे। राज्य सरकार भी जो है कोविड-19 पर एसओपी जारी करेगी। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव करेंगे बीजेपी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 3.25 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ वादा खिलाफी ही की है। चुनाव में पूर्व 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने, बेरोजगारी भत्ता देने, प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी सुविधाएं प्रदान करने सहित अन्य घोषणा की थी। 3.25 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार पनप रहा है। सभी कार्यालय में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। प्रदेश में बालू की स्थिति सभी देखा है। हम मांग करते हैं कि बालू का टेंडर हो, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? किसी से नहीं छुपा है। ये बातें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष खुट्टी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने शनिवार को जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। झारखंड के पूर्व मंत्री और खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार के विरोध में 11 अप्रैल को झारखंड सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इसमें खूंटी से 15,000 लोगों को शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी नौकरी देने की संख्या शून्य है। यहाँ के लोग अब सरकार से त्रस्त हो गए हैं। सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। ट्रेनों का परिचालन रहेगा ठप। कुर्मी आंदोलन के कारण आज और कल रद्द रहेगी राजधानी समेत 54 ट्रेनें। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कोटशिला, खेमासूली और कुस्तोर स्टेशन में पटरी पर कुर्मियों के आंदोलन से रविवार, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर 54 अप और डाउन ट्रेनें रद्द रहेगी। शनिवार को भी रांची रेल मंडल की 13 ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। आंदोलन के कारण 4 दिनों से अदरा मंडल, चक्रधरपुर मंडल, खड़गपुर रेल मंडल और रांची रेल मंडल से जुड़ने वाली दर्जनों ट्रेन प्रभावित चल रही है। इसके कारण रांची मंडल की ट्रेनों का परिचालन अस्त व्यस्त हो गया है। जेदा के लिए सीधे फ्लाइट। झारखंड के 2,898 जायरीन इस बार हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें रांची के 466। सऊदी अरब स्थित मक्का जाना हर मुसलमान का सपना होता है। हर वर्ष लाखों की संख्या में देश भर के मुसलमान वहां जाते हैं। झारखंड राज्य हज समिति से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक इस साल झारखंड से 2,898 यात्री हज के लिए रवाना होंगे। इनमें रांची के 466 हज यात्री शामिल हैं। इस बार रांची समेत पूरे राज्य के हज यात्रियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से जेदा के लिए सीधे फ्लाइट मिलेगी। रांची में मामूली विवाद पर 25 राउंड फायरिंग, 3 हुआ गिरफ्तार। सुखदेव नगर में वार्ड 27 स्थित न्यू आनंद नगर में दबदबा बनाने के लिए सोनू सिंह नामक बदमाश ने शनिवार को दिन दहाड़े 25 राउंड फायरिंग कर सनसनी फैला दी। सोनू के साथ 25 से 30 की संख्या में हथियार और लाठी डंडे से बदमाशों ने घरों पर पत्थरबाजी की। बदमाश 15 से 20 मिनट तक गोलीबारी करते हुए आतंक फैलाते रहे। मोहल्ले में रहने वाले अमित जायसवाल समेत अन्य को सोनू लगातार गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। हालांकि किशोरगंज में सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि सोनू पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए उसने दबदबा बनाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। झारखंड में आज का मौसम कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं।
झारखंड में आज रविवार को बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो गरज के साथ दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं हैं। इस दौरान वज्रपात हो सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और आम लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम रहने पर सतर्क रहें और सावधान रहें। पेड़ के नीचे शरण कभी न लें। हर हाल में बिजली के खंभों से दूर रहें। किसानों को भी अपने खेतों में न जाने की सलाह दी है। आप सबको बता दूं कि 10 अप्रैल को दोपहर या शाम के समय आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम शुष्क रहेगा। 14 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का 3 दिवसीय रांची दौरा। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन में होंगे शामिल। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज यानी कि 9 अप्रैल को सेवा विमान द्वारा नई दिल्ली से रांची 10 बजे पूर्वाह्न पहुंच गए हैं। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और 11 अप्रैल को आयोजित होने वाले हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन में शामिल होंगे। यह जानकारी प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने दी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।